ये है ईशु तितली। जंगल में इसका बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर है। सभी लोग इसके ब्यूटी पार्लर में बहुत शौक से आते हैं क्योंकि इसके हाथों में जादू है। ये अपने मेकअप से हर किसी को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती है। और ये है नीमो मच्छरी। ये भी इसी जंगल में रहती है। ये अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती है। लेकिन इसकी माँ आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि नीमो मच्छरी की शादी नहीं हो रही। अरे मेरी बच्ची, मैं चाहती हूँ तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। मेरे मरने के बाद पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। मेरे सिवा तो तुम्हारा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। पर बेटी, तुम किसी को पसंद ही नहीं आती। हर कोई कहता है लड़की के सर पे तो बाल ही नहीं है, हमें गंजी लड़की से शादी नहीं करनी। बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे माँ, आपके परेशान होने से कौन सा ये मसला हल हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना किया करें। टेंशन लेने से उल्टा आप खुद ही बीमार हो जाएंगी। अब तो पूरी पूरी रात गुजर जाती, लेकिन नीमो मच्छरी की माँ को चिंता के मारे नींद ही नहीं आती थी। वो रोजाना यही सोचती थी कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी का क्या बनेगा। और फिर एक दिन सुबह नीमो मच्छरी के मामा जी दूसरे जंगल से इनके जंगल मिलने आते हैं। नीमो मच्छरी के मामा जी उसकी माँ को एक बहुत अच्छे मच्छर का रिश्ता बताते हैं। अरे दीदी, वो मच्छर बहुत अच्छा है। छोटा सा परिवार है। बस एक माँ और बेटा ही रहते हैं। लड़के की बहुत अच्छी नौकरी है। अच्छा घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है। अगर अपनी नीमो की शादी वहाँ हो जाए तो अपनी नीमो राज करेगी, राज। अरे मेरे भाई, रिश्ता तो तुम बहुत अच्छा लेकर आए हो। पर क्या करें, हमारी निम्मो तो किसी को पसंद ही नहीं आती। हर कोई यही कहता है लड़की के सर पे तो बाल ही नहीं है, हमें गंजी मच्छरी से शादी नहीं करनी। अब भला बताओ मैं क्या करूं। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे दीदी, परेशान होने से कौन सा उसके सर पे बाल निकल आएंगे। आप चिंता ना करो। मैं इस मसले का कोई हल सोचता हूँ। और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। मामा जी नीमो मच्छरी से रिश्ते के बारे में बात करते हैं, लेकिन नीमो मच्छरी बहुत ज्यादा नाउम्मीद थी। अरे मामा जी, हर बार की तरह ये रिश्ते वाले भी आएंगे और मुझे गंजी बोलकर रिश्ते से मना करके चले जाएंगे। माँ को दोबारा से बहुत दुख होगा। मैं तो आपको यही कहूँगी, इन रिश्ते वालों को आने ही ना दो अब की बार। अरे नहीं पगली, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। दिल छोटा नहीं करते। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपने जंगल के किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाओ। क्या पता तुम्हारे सर पर बाल उगाएं। फिर अगले दिन सुबह नीमो मच्छरी मामा जी की बात मानकर ईशु तितली के ब्यूटी पार्लर जाती है और ईशु तितली को सारी बात बताती है। अरे रे बहन, तुम्हारी ये दिक्कत सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। पर मैं क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे गंजपन का कोई इलाज नहीं है। हाँ, पर मैं एक काम ज़रूर कर सकती हूँ। तुम कल मेरे ब्यूटी पार्लर आना। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा सा फेशियल कर दूंगी और बहुत अच्छा सा मेकअप करवाऊंगी तुम्हें। देखना तुम बहुत सुंदर लगोगी। अरे ईशु तितली, मेरा मेन मसला तो ये गंजपन है। मैं इसके लिए तुम्हारे पास आई थी। मैंने सुना था तुम्हारे हाथों में जादू है, इसलिए मैंने सोचा क्या पता तुम मेरे इस मसले का हल कर दो। पर तुम्हारे पास भी मेरे लिए कोई इलाज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, शायद गंजा रहना ही मेरे नसीब में था। पर ठीक है ईशु तितली, अगर तुम कहती हो तो कल मैं तुम्हारे पार्लर में आके तुमसे फेशियल करवा लूंगी। फिर नीमो मच्छरी मायूस होकर ब्यूटी पार्लर से चली जाती है, लेकिन पीछे ईशु तितली बहुत ज्यादा परेशान थी। अरे आज तक जितने भी लोग मेरे पार्लर में आए हैं वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश होकर लौटे हैं, लेकिन नीमो मच्छरी पहली बार मेरे पार्लर से उदास होकर गई है। मुझे तो बिल्कुल चैन नहीं आ रहा।
काश मेरे पास गंजपन का कोई हल होता। फिर ईशु तितली पार्लर बंद करके अपने घर जाने लगती है, लेकिन जंगल में अचानक तेज हवा चलने शुरू हो जाती है और ईशु तितली के सामने एक जादुई परी आ जाती है। ईशु तितली, मैं एक जादुई परी हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ईशु तितली, मैं ये जानती हूँ तुम आज बहुत परेशान हो, क्योंकि पहली मर्तबा तुम्हारे ब्यूटी पार्लर से कोई मायूस होकर लौटा है। लेकिन ईशु तितली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जादुई लेप लेकर आई हूँ। जब तुम इस जादुई लेप को गंजे के सर पे लगाओगी, तो इसके जादू से गंजे के सर पे बाल उगाएंगे और उनका मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अरे अरे परी जी, क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में अब मैं गंजे के सर पे बाल उगा सकूंगी? हाँ ईशु तितली, अब सच में ऐसा होगा। तुम चिंता छोड़ो और कल नीमो मच्छरी के सर पे ये लेप लगाना। देखना, जादू से नीमो मच्छरी का गंजपन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसके बहुत सुंदर बाल उगाएंगे। फिर अगले दिन सुबह जब नीमो मच्छरी ईशु तितली के ब्यूटी पार्लर आती है, तो ईशु तितली उसके सर पे ये जादुई लेप लगा देती है और फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में जादू से नीमो मच्छरी के सर पे बहुत सुंदर बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर नीमो मच्छरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे ईशु तितली, देखो मेरे सर पे बाल आ गए। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ईशु तितली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा मसला हल हो गया। ईशु तितली, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर तो जादुई है, जादुई। अरे अरे नीमो मच्छरी, इतनी तारीफ की तुमने मेरे ब्यूटी पार्लर की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम जब मेरे ब्यूटी पार्लर से मायूस होकर गई थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर नीमो मच्छरी खुशी खुशी अपने घर जाती है। उसकी माँ उसके सर पे बाल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनका बहुत बड़ा मसला हल हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में नीमो मच्छरी का राजू मच्छर रिश्ता लेकर आता है। राजू मच्छर को नीमो मच्छरी देखते ही बहुत पसंद आ जाती है और फिर कुछ ही समय में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। नीमो मछली दुल्हन बनके अपने पति के साथ उसके जंगल में चली जाती है। अब नीमो मछली की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी चिंता बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और फिर सब हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप हमारी ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।